हेलो फ्रेंड, वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। मैं एडवोकेट आशीष रमन आप सबों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मेंस राइटिंग में लिखने जब हम आंसर लिखते हैं तो उसके साथ साथ अगर हम केस लॉ अगर नहीं ड्रॉ करते हैं तो हमारे मार्क्स जो है कम हो जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम सीपीसी से रिलेटेड हर टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड आज हम केस लॉ लाए हैं जिन्हें आप एग्ज़ाम में लिख कर अच्छे नंबर मार्क्स पा सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग विचाराधीन यानी न्यायाधीन के सिद्धांत जो सेक्शन 10 में उल्लेखित है। इसमें 4 ऐसे केस जिसे मैंने लिखा है। जितेंद्र नाथ बनाम भारत राज, अशरफी लाल रामदेव बनाम नागोशी राम, मनोहर लाल बनाम सेठ हीरालाल, अरुणा भीमाबाद बनाम अंशुल जैन। ये 4 केस जो है सेक्शन 10 से रिलेटेड है। अगर आप आंसर देते हैं तो आंसर के लास्ट में आप अपने केस को ड्रॉ कर सकते हैं ताकि जो परीक्षक होते हैं, कॉपी चेक करने वाले होते हैं, वो आपको अच्छे से मार्क्स जो है दे पाएँ। उसके बाद आते हैं हम लोग सेक्शन 9 दीवानी प्रकृति का बाद यानी सिविल सूट से रिलेटेड जो भी केस है। यहाँ पे 2 केस मैंने लिखा है। उषा बेन नवीन चंद्र बनाम भाग्य लक्ष्मी चित्र मंदिर। इस केस में जो है जय मां संतोषी फिल्म के प्रदर्शन के विरुद्ध यहाँ पे वाद लाया गया था। सेकेंड केस है लवली भाई रतन जी बनाम चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ऑल इंडिया रिपोर्ट 2005। अब आते हैं टॉपिक हो गया रेस जुडिकटा से सेक्शन 11 जिसमें फर्स्ट केस है सत्यचंद बनाम देवराजन AIR 1960 SC 9941। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं AIR और SC अगर मैं नंबर भूल चुका हूँ तो मार्क्स जो है कर जाएंगे। आप केस ड्रॉ कीजिए क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर आंसर चेक करने वाले होते हैं वो आपकी केस के आधार पे ही आपको मार्क्स देते हैं। आप ऐसे ही कोई उठाकर कोई केस नहीं डाल सकते हैं, उसे आपको डील भी करना पड़ेगा 2-3 लाइन में कि ये केस किससे रिलेटेड है। सेकंड क्वेश्चन है गुलाम अब्बास बनाम उत्तर प्रदेश AIR 1981 SC 2198। ये केस रेस जुडिकाटा का जो 3 सूत्र है नेमो डेप्थ करके जो 3 तरह का सूत्र आते हैं उसी से रिलेटेड 3 सूक्ति के लिए ये केस यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। एक नया केस आया है 2017 में अंदुर कलम्मा बनाम गंगम्मा जो एक न्यू केस है। उसके बाद दरियाव सिंह बनाम उत्तर प्रदेश, मुन्नी बनाम त्रिलोकीनाथ, केदारनाथ बनाम मुंशी राम। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि बिहार जुडिशरी मेंस एग्जामिनेशन के व्यू से मैंने ये सारे टॉपिक को यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हूँ और उसी से रिलेटेड सारे केस लॉ को यहाँ पे मैंने लिखा है क्योंकि ये क्वेश्चन संभावना है कि इस बार आ सकते हैं। एक पक्षीय डिग्री यानी एक्स पार्टी डिग्री जो ऑर्डर 9 रूल 13 में उल्लेखित है। इसमें एक बहुत ही चर्चित केस है विश्वनाथ सिंह बनाम गोपाल सिंह सिंगल AIR 1978। इसमें शॉर्ट में कहा जाए तो यहाँ पे जो एक्स पार्टी डिग्री जो पास हो जाता है तो यहाँ पे प्रतिवादी जो है का बीमार होना अपनी संभावना व्यक्त करते हैं। इसी कारण जो है वो अपनी कार्यवाही में उपस्थित नहीं होने के कारण एक्स पार्टी डिग्री जो है प्लांटिफ के डिफेंडर के अगेंस्ट पारित हो जाता है। चक्रधर चौधरी बनाम पदमलाल दास AIR 1938। यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड यहाँ पे डिफेंडेंट ने अपना प्रस्ताव रखा था। बंगाल राज्य बनाम हावड़ा म्यूनसिपाल्टी इन शॉर्ट यहाँ पे
पक्षकार को उसके अपने भाग में उपस्थित होने से कदाचार या उपेक्षा की है, तो सिर्फ इस आधार पर सुनवाई से वंचित नहीं किया जा सकता है। एक पक्षीय डिग्री को अपास्त करने के लिए पुनः स्थापना प्रार्थना पत्र बाद की मेरिट के आधार पर नहीं होना चाहिए। ये वीडियो लंबा नहीं हो सके इसलिए मैं जो है आपको जल्दी से जल्दी इस वीडियो को बढ़ा रहा हूँ। अगर आप चाहें तो उसे आप दोबारा सुन सकते हैं, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। फोर्थ केस है राम स्वरूप बनाम गया प्रसाद AI रिपोर्ट 1925 इलाहाबाद। इन शॉर्ट, एक पक्षीय डिग्री को अपास्त करने वाले आदेश के विरुद्ध अपील नहीं होगी, किंतु इसका पुनरीक्षण 115 के तहत हो सकता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ऑर्डर्स 27 और सेक्शन है 79 से लेकर 82 के बीच, जिसमें सरकार द्वारा सरकार के विरुद्ध बात दाखिल करने से संबंध में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप किसी के सरकार द्वारा या सरकार के विरुद्ध अगर कोई केस दाखिल होता है तो उससे पहले नोटिस की सुविधा है। विदाउट नोटिस केस फाइल नहीं किया सकता है। इससे फर्स्ट केस हमारा है घनश्याम दास बनाम डोमिनियन ऑफ इंडिया 1984 SC। इसका इन शॉर्ट मुकदमे दौरान वादी की मृत्यु होती है तो उसका पुत्र मुकदमे की कार्यवाही को संचालित कर सकेगा और उसे नई सिरे से सूचना देना आवश्यक नहीं होगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर प्रतिवादी डेथ कर जाते हैं तो उसके बेटे को जो है यहाँ पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे खड़ा होना पड़ता है। तो इसमें जो है सरकार आपको पुनः नोटिस देना आवश्यक नहीं समझती है। रघुनाथ बनाम भारत संघ 1967 SC। समान सूचना के बिना बात संचित नहीं किया सकता है। बिना सूचना का कोई भी बात संचित नहीं किया जाता है, चाहे वो राज्य के द्वारा हो या राज्य के विरुद्ध हो। इस केस का मुख्य उद्देश्य यही है, सूचना भेजना। बिहारी चौधरी बनाम बिहार 1984, जहां बाद सूचना अवधि समाप्त होने के पूर्व संचित किया जाता है, अर्थात 2 माह बाद नहीं बात संचित करना होगा, नहीं क्या 2 माह बाद ही बात संचित करना होना चाहिए। इसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि सूचना की अवधि समाप्त के बाद ही आप बात को दाखिल करें, आप पूर्व नहीं कर सकते हैं। फोर्थ केस है स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश बनाम मेसर पियोनियर बिल्डर्स। इन शॉर्ट, इस केस के संक्षेप में हम वर्णन करना चाहते हैं। इस बाद में सूचना की अनिवार्यता के बारे में है, जहां सरकार द्वारा सूचना के अभाव में लिखित कथन अथवा अतिरिक्त लिखित कथन में नहीं उठाया गया तो वहां मान लिया जाएगा कि सूचना का अभित्याजन किया गया है। इस केस में कहा जा रहा है कि अगर सरकार आपके विरुद्ध अगर कोई बात दाखिल करते हैं तो आपको सूचित नहीं किया गया है, तो अगर ये बात आप लिखित कथन अपने WS में अगर आप नहीं उठाए हैं तो बाद में आप इस तरह का कोई भी मतलब कि विचारण के अंतिम कार्यवाही में आप इस बात को नहीं उठा सकते हैं कि सूचना का अभित्याजन किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा निर्धन व्यक्ति द्वारा बात, यानी पॉपर सूट अकिंचन बात जिसको बोलते हैं, जो ऑर्डर 33 में उल्लेखित है और रूल 1 to 18 है। इसमें कहा गया है कि निर्धन व्यक्ति के द्वारा बाद लाया जा सकता है अगर उसके पास पर्याप्त संपत्ति नहीं है। तो इससे रिलेटेड पहला 2 केस मैंने यहाँ पे लिखा है जो सेम मैटर को डिस्कस करता है। नागपुर इलेक्ट्रिक लाइट पावर कंपनी लिमिटेड बनाम श्री पथिराव 1958 सुप्रीम कोर्ट। एंड सेकेंड हमारा केस है P नायर बनाम P नीलकंठम। इन शॉर्ट, एक व्यक्ति के पास पर्याप्त संपत्ति है या नहीं इस संपत्ति की प्रकृति पर निर्भर करता है। थर्ड हमारा केस लॉ है अकिंचन बात से संबंधित CM त्रिपाठी बनाम DN पांडा। इन शॉर्ट, इस केस को हम बताते हैं जहां निर्धन व्यक्ति के रूप में बाद लाने के लिए आवेदन किया गया और यह पाया गया कि प्रार्थी के पास न्यायालय फीस देने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। तो जाहिर सी बात है
सबसे पहले अगर कोई भी निर्धन व्यक्ति अगर बात लाता है तो उसके पहले आपको आवेदन देना जरूरी है। तो आवेदन में पाया गया कि उसके पास पर्याप्त साधन नहीं है, तो आप बाद लाने के लिए सक्षम हैं। तो कोई भी बात लाने से पहले आपको आवेदन देना होगा। आप अपनी क्राइटेरिया को वहाँ पर दर्शित करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, तभी आप जो है निर्धन बाद लाने के लिए सक्षम हैं। फोर्थ हमारा केस है जुल्फ़िकार हुसैन बनाम उत्तर प्रदेश 1981 इलाहाबाद का केस है। इस केस में बोला गया, जहां निर्धन व्यक्ति के रूप में बात संसित करने के बाद यदि वादी के पास आय का स्रोत हो जाता है, ठीक है, यानी वो जिस समय वो वाद को दाखिल किया था तो उसमें उसके पास पर्याप्त संपत्ति नहीं थी, पर्याप्त साधन नहीं थे, लेकिन जब वाद दाखिल किया गया तो उसके पास संपत्ति यानी आय का स्रोत जो है उसका बढ़ गया, तो भी उससे न्यायालय शुल्क तब तक वसूल नहीं सकता जब तक विचारण न्यायालय के समक्ष चल रही कार्यवाही समाप्त नहीं हो जाती। एक हमारा और भी नेक्स्ट टॉपिक है अंतराभिवासीवाद। हेलो फ्रेंड, आप लोग याद रखें, जो भी मैं आज इस टॉपिक में डील कर रहा हूँ, जो भी केस लो डील कर रहा हूँ, मैं सीपीसी के हर एक टॉपिक को नहीं डील कर रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ वही टॉपिक है जो 31st बिहार जुडिशरी मेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बनाया है, और ये केस आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। आप अगर इसे नहीं अगर पढ़ते हैं तो आपको बहुत परेशानी हो सकती है। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि ये बहुत ही आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। फर्स्ट हमारा है अंतर्विवादीवाद के बाद जो पहला हमारा केस है मेहता, सुशील मेहता बनाम श्रीमती चंद्रकला AIR 2005। इन शॉर्ट, कोई भी अभिकर्ता अपने मालिक या अपनी भूस्वामी के विरुद्ध अंतर्विवादीवाद संस्थित नहीं कर सकता। अब आते हैं अपील, जो 96 से लेकर 112 तक में उल्लेखित किया गया है। ऑर्डर नंबर हो गया 41, 42, 43, 45। और जो केस को मैं यहाँ पे डील नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप उस केस को उस टॉपिक में जाकर देखें। आपके पास बहुत सारे बुक होंगे, आप उस बुक में जाके उस केस को पढ़ें और उसको याद कर लें कि क्या ये केस आपको बता रहा है, क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो पहला केस हमारा है लक्ष्मी रतन इंजीनियरिंग बनाम सहायक आयुक्त। इन शॉर्ट, अपील को प्रभावित किया गया है कि निचले न्यायालय के निर्णय को हायर कोर्ट में न्यायिक परीक्षण के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को हम लोग यहाँ पे अपील कहते हैं। यहाँ पे द्वितीय अपील संबंधी जो सेक्शन 100 में डिफाइन किया गया है, जिसे इसमें ये केस जो है हमारा है रामजी बागला बनाम कृष्णराव बागला AIR 1982 सेक्शन SCC 433। एक अपील या तो स्वीकार करने चाहिए, पूर्णतः स्वीकार करना चाहिए, या तो फिर प्रारंभिक प्रकरण पर ही उसको पूर्णतः खारिज कर। अगर आप द्वितीय अपील से संबंधित कोई द्वितीय अपील आप हायर कोर्ट में प्रस्तुत किए हैं, तो ये पूर्णतः स्वीकार किया जा सकता है या तो पूर्णतः इसको खारिज कर दिया सकता है। इसको देख लीजिएगा। गोविंद राजू बनाम मरियथमन AIR 2005 SC 1008। द्वितीय अपील हेतु मानक निर्देश यहाँ दिए गए हैं कि किस तरह से आप द्वितीय अपील कर सकते हैं, द्वितीय अपील कब क्या सकता है, इसके लिए मानक निर्देश इसमें केस में वर्णित किया गया है। और भी यहाँ बहुत सारे केस है, जो कि बहुत लंबा वीडियो नहीं हो सके, इसके लिए मैंने पूरे वीडियो को शॉर्ट में हम यहाँ केस लिखे हैं। आप केस को आप पढ़ लें और उसे आप अपने बुक में उसको जाकर देख लें। 4-5 हर एक टॉपिक से आप याद कर लीजिए, अपना ये केस लो, आपको वहीं से आप लिख दीजिए अपने क्वेश्चन में, अपने आंसर को लिख डालिए, आपको यहाँ मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं, क्योंकि कॉपी चेक करने वाले आपकी गुणवत्ता को चेक करेगा। चुन्नीलाल मेहता बनाम सेंचुरी स्पिनिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। फोर्थ हो गया जगदीश सिंह बनाम नथु सिंह। फिफ्थ हो गया पंकज रूप भार्गव बनाम महेंद्र लाल भार्गव। कन्हई लाल बनाम, ये नया केस है, 2 यहाँ पे मैंने डाला है, ये नया केस है, पिछले 3 साल पहले का केस है, तो आप नया केस भी डाल सकते हैं। निर्देश पुनर्विलोकन परीक्षण, ये 1113 से लेकर 115 में यहाँ पे उल्लेखित किया गया है। इसका ऑर्डर नंबर 46 या 47 है। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है छज्जू राम बनाम निकी AIR 1922।
बहुत ही पुराना केस है, इसे आप डील कर दें तो काफ़ी अच्छा होगा। मेजर खन्ना बनाम ब्रिगेडियर ढिल्लन 1964। बांग बालदेव बालदेव दास बनाम फिलिस्टन डिस्ट्रीब्यूशन 1970। केशव देव चमरिया बनाम राधा कृष्ण चमरिया 1953। अमीर हसन बनाम सीयू बॉक्स 1883। यही पुराना केस है, आप इसको जो है याद कर लीजिए। और एक हमारा जो है सेक्शन 151 जो कि अंतर्निहित शक्ति के बारे में बताया जाए सिविल केस में, तो मनोहर लाल बनाम सेठ हीरालाल। आप ये केस आप देखे होंगे, मैंने पहले भी। तो एक केस दो टॉपिक में रिलेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो एक ही टॉपिक में रिलेट कर सकता है। तो एक ये रेस सब जुडिस का भी केस इसमें, ये मनोहर लाल सेठ और हीरा लाल केस इसमें वर्णित किया गया है। तो लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें, और ऐसे ही अपना व्यू हमें बताते रहें। अब मैं अगले वीडियो में CRPC एविडेंस रिलेटेड और भी केस लो, हर एक टॉपिक बाई टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज हम लाने वाले हैं आपके समक्ष। तो आप प्लीज़ आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।